लेकर हम दीवाना दिल। तुम्हारे लिए अपना मजाक बना रहे हम तारा सिंह। सब याद रखेंगे। जितना तड़पा रही हो ना तुम हमें, उतना ही तड़पाएंगे तुम्हें। जितना रुलाओगे उतना ही रुलाएंगे तुम्हें। सबका हिसाब लेंगे तुमसे, हर चीज का। तुम्हारी ये घटिया नियत महादेव को मालूम है। वो तुम्हें और तारा को कभी एक नहीं होने देंगे। बीवी के लिए तड़पते देखो, बीवी के लिए मरते देखो। मेहरबान कदरदान भाईजान, आइए देखिए देखिए, मर रहे हैं हम अपनी बीवी के लिए, गुनाहों के साथ जी रहे हैं, मर रहे हैं हम। क्या बात है, लेकिन तुम तो जिंदा हो। बिना जान के जिंदा है, बिना पंख के परिंदा है। क्या बात है। वो छोड़ गई हमें, इस बात से शर्मिंदा है। आदमी का दिल क्या टूटता है, शायर ही बन जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हलवे में पानी डाल दे कि तुम डालोगी? अब हम डाल देते हैं। प्रियदर्शनी दीदी एक उदाहरण हम सबको हमेशा देती है कि फटे हुए दूध का बर्तन अगर ठीक से ना धुले तो वो दूध बार बार फट जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सम्राट, तुम्हारे इरादे बहुत घटिया हैं। तुम जितनी भी कोशिश कर लो अपने इन इरादों के साथ, तुम्हारी हर कोशिश तुम्हारे खिलाफ जाएगी। सही कह रही हो तुम सुमित्रा। कल पूरा बनारस ही चर्चा करेगा कि सिंह परिवार अपने घर की एक औरत को नहीं संभाल पाया, और ये केवल बेइज्जती नहीं होगी, परमानेंट दाग लग जाएगा हमारे खानदान की इज्जत पे। वाह बाबूजी, सिंह परिवार की इस घर की बहू को जंजीरों में जकड़ के उसका जीना मुहाल कर दिया है, घर से भाग के आश्रम में रहने पर मजबूर कर दिया है। इस पर तो आपको भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। आह दादा, तब तो आपको एक नहीं बल्कि 10-20 भारत रत्न अवार्ड आपको मिलना चाहिए। काहे से कि जब बबुआ जी मारपीट करते थे तब भी वो गलत थे, और जब अब प्यार से माफी मांगने गए हैं तब भी वो गलत है। तो भारत रत्न अवार्ड तो
आपको मिलना चाहिए ना इनू के पापा। अरे सम्राट कौनों से का प्यार करेगा है? उसे अच्छे से जानते हैं, सब नाटक है उसका। और आप चाहे जो करें, हम तारा को सम्राट के चंगुल में दोबारा फंसने नहीं देंगे। बाबूजी आप यहीं पे रुकिए, हम जाते हैं। और अम्मा अगर आप नहीं हटी ना तो घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं, हम कहीं से भी चले जाएंगे। हम जाएंगे, जाएंगे, खिड़की दरवाजा तोड़कर जाएंगे और तारा को बचा ले आएंगे, है ना? चलो। ये औरत नहीं हटेगी, पर हम कहीं और से जाएंगे। चलो चलो। अब हम तारा को लाने का नाटक करेंगे और आपको कौशल भैया को संभालना होगा। उनको यकीन दिलाना होगा कि ये सच है, वरना अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो जाके तारा को सब सच बता देंगे और उसके बाद हम तारा को कभी नहीं ला पाएंगे। अम्मा तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, हम कौशल को रोकने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। रुक कौशल। हमारा विश्वास कर बेटा, सम्राट बदल गया है, उसको अपना गलती का एहसास हो गया है। अब जिसको गलती का एहसास हो जाए उसको सुधरने का मौका देना चाहिए ना। हमारा सम्राट कुलबोर्नी के प्यार में पागल हो गया, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता। अब बेटा ठोकर लग के जब पत्थर भगवान हो जाता तो सम्राट फिर भी इंसान है ना। हाँ, सोचिए इलू के पापा कि बबुआ जी जैसा आदमी जो अपने आप को शेर समझता हो, वो भला तारा के प्यार में जोकर बन करके हंसा रहा होता सबको। सोचिए। अरे आप हमारे लिए ताली मत बजाइए, आप हमारे साथ जोर जोर से चिल्ला के कहिए कि तारा हमें माफ कर दे। बोलिए, तारा हमें माफ कर दे, 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 तारा हमें माफ कर दे। कर दिया माफ आपको। तारा तुम ये गलत कर रही हो। तारा जितना हो सके इससे दूर रहो, ये 2 मुंह सांप कभी भी डर सकता है। महादेव जी की कसम, हमने मरे हुए माता पिता की कसम, हमने आपको माफ कर दिया है। हमारे मन में कोनो मैल नहीं है और आज हम माफी अपने हाथों में लेकर आए हैं। अपना हाथ आगे कीजिए, माफी दे दें। हाथ आगे कीजिए ना। प्रसाद और मंगलसूत्र दोनों ही बहुत पवित्र होते हैं। अगर प्रसाद खराब हो जाए तो भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता है। वैसे ही अगर शादी में मर्यादा चली जाए तो ये मंगलसूत्र शोभा नहीं देता है। ये रही आपकी माफी, अब जाइए यहाँ से। जान देने से भी ज्यादा मुश्किल होता है एक औरत के लिए अपने गले का मंगलसूत्र दे देना। पर कभी कभी जिंदगी को एक अलग मोड़ देने के लिए जान भी देनी पड़ती है। बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने तारा। तारा, जब तुमने हमें माफ कर ही दिया तो हमारे साथ घर चलो ना, घर चलो ना तारा। ठीक है,
हम भी यहीं खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे। जब तक तुम हमारे साथ घर नहीं जाओगी ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं खड़े हैं। करमजली मंगलसूत्र लौटाएगी। एक बार घर है, मंगलसूत्र की जगह ना उसका गला दागेंगे। अम्मा जी, अभी अभी पता चला है ना कि बउआ जी वहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं तारा घर चलो, तारा घर चलो। लेकिन ये बिहाया तारा का भी ना रत्ती भर भी दिल नहीं पसीजा अम्मा जी। कहा करे सुमित्रा, 5 मिनट भी चैन से जिया नहीं जा रहा है। सम्राट, जिसमें हमारी जान बसती है, वो वहां से लाचार और मजबूर बैठा हुआ है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मन करता है पूरा बनारस चलाते। लगाएंगे कौशल के बाबूजी, आग लगाएंगे। लेकिन बनारस नहीं, इस तरवा के जीवन में आग लगाएंगे। तिल तिल करके उसको जलाएंगे, एक एक चीज के लिए उसको तरसाएंगे। हर दिन हर रात उसको जलाएंगे। भरे समाज में अपना बेइज्जती का बदला लेंगे। हमारा बेटा सम्राट का तड़पने का बदला लेंगे। और तो और एगो माँ का अपने बेटा का झूठा कसम खाने का भी बदला लेंगे। लेंगे बदला, छोड़ेंगे नहीं उसको, चलाएंगे। बस एक बार वो कोनो तरह घर वापस आ जाए, फिर देखो क्या करते हैं। चुप हो जाइए अम्मा, चुप हो जाइए, रोइए मत। माँ है ना, क्या करे, रोएंगे ही, क्या करेंगे, मजबूर माँ है। सब तो बाले बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं ना है कि बेटा का तरफदारी करेंगे और तारा को कोसेंगे ना। सम्राट जो किया है तारा के साथ, वो गलत किया है। आज वो रूठी है तो उसका सही फैसला है। और सम्राट जो तड़प रहा है, जो दुख तकलीफ हो रहा है, वो भी उसके साथ सही हो रहा है। लेकिन हम तो माँ है, माँ को समझना बड़ा मुश्किल है, समझ रही हो ना। हम चाह रहे हैं कि तारा मान जाए। हाँ माँ जी, घर आ जाए कैसे भी करके। हाँ माँ जी, हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि तारा घर वापस आ जाए। अब इलू के पापा क्या चाहते हैं वो नहीं पता। हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो तुम कर रही हो ना हमारे साथ तारा सिंह, एक एक चीज गिन रहे हैं हम तुम्हारे। सम्राट सिंह को आज तक किसी ने मना नहीं किया, लेकिन तुम हमें बार बार मना कर रही हो, तड़पा रही हो, हमें गिरा रही हो। हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तुम्हारे सामने। खुश तो बहुत हो रही होगी ना तुम तारा। कोई बात नहीं, जितना दर्द तुम हमें दे रही हो ना, अपने लिए खाई खोद रही हो तुम। बस एक बार तुम हमारे पास वापस आ जाओ, उसके बाद उसी खाई में तुम्हें ना फेंका ना हमने, तो हमारा नाम भी सम्राट सिंह नहीं। भयंकर बारिश होने लगी है। ऐसा तो कम ही होता है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे। रिश्ते रोटी की तरह नहीं होते जो हल्का सा खींचो और टूट जाए। वो तो नाजुक उलझे हुए धागों की तरह होते हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए संयम और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। उसे जब रोकना होगा हम रोक लेंगे, हर जगह नहीं रोक सकते।
देख लो कौशल, तुम्हारा भाई कैसे बारिश के पानी में भीग रहा है तब से। अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि तारा से कितना प्यार करने लगा है। आपने कब वो किया है हमारे लिए ये सब? यही दिखाने लाए थे। लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना। तुम हमें तड़पा रही हो ना तरह से। किन किन के बदला लेंगे हम तुमसे? हर चीज का बदला लेंगे। रुको। सम्राट जी! लीजिए सम्राट जी, आपको क्या लगता है कि आप ठंड में कांप रहे होंगे और हमें तकलीफ नहीं होगी? प्लीज मान जाइए आप। तारा, ये सपना तो हम सच करेंगे। तुम आओगी हमारे पास। तुम आओगी हमें कंबल देने, आओगी तुम तारा। इंतजार करेंगे हम तुम्हारा। अंदर जाओ। जब जाकर मंगलसूत्र दे सकते हैं तो फिर कंबल देने में क्या गलत है? मंगलसूत्र तुमने गुस्से में उसे लौटाया था, कंबल हमदर्दी में दे रही हो। ये कंबल वाली हमदर्दी तुम्हें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन अगर उनकी जगह कोई और इंसान भी होता, ठंड में कांप रहा होता, तब भी हम कंबल लेकर जाते। लेकिन वो कोई और नहीं है तारा, वो वही है जिससे भागकर तुम यहाँ पर आई हो, जिससे तुम्हारे संबंध के डोर अभी तक टूटे नहीं हैं। ये कंबल देकर, ये हमदर्दी जताकर तुम ये धागों को और मजबूत कर रही हो। फिर कभी नहीं तोड़ पाओगी, नहीं छोड़ पाओगी इसे। लेकिन फिर भी चुनाव तुम्हारा है तारा, क्या करना चाहती हो? हमदर्दी के साथ खड़े रहना चाहती हो या अपनी एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहती हो जिसमें तकलीफ देने वाला सम्राट ना हो? या ये बारिश में भीगता हुआ, कपकपाता हुआ, तकलीफ सहता हुआ वो सम्राट भी ना हो? हमदर्दी के लायक बना हुआ सम्राट भी ना हो
किसी भी तरह का सम्राट ना हो, किसी भी रूप में सम्राट ना हो, किसी भी तरह का सम्राट, एक ही तरह का सम्राट है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला। पर फैसला तुम्हारा है तारा, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां पर फैसला ले लेना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगला कदम किस दिशा में बढ़ाएं। और अभी तुम उसी मोड़ पर खड़ी हो। इतनी ठंड लग रही है, लगता है मर जाएंगे हम। हमारे इशारों पे नाचने वाली तारा, आज हमारी कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे कि सम्राट सिंह यहाँ बहुत ठंड में मर जाएगा। कोई बात नहीं तारा सिंह, दिन आएगा, सबका हिसाब लेंगे तुमसे। बस वो दिन बहुत जल्द आएगा। दीदी, जिंदगी में आज तक हमें किसी ने विकल्प नहीं दिया। जब जैसे जिसका मन हुआ हमें फैसला सुनाकर चले गए, लेकिन आज पहली बार आपने हमें विकल्प दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इंसानियत ये भी तो कहती है कि अगर कोई इंसान ठंड में कांप रहा हो तो कंबल देना पुण्य का काम होता है। हम ना सही, लेकिन आप किसी और को तो कह सकती हैं ना कंबल देने के लिए। रोशनी, जी दीदी। ये कंबल सम्राट को दे दो। लीजिए, ओढ़ लीजिए, नहीं तो ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। और अपने बाप त्रिभुवन सिंह को बोल देना, जिन औरतों के घर पर गोलियां चलवाई थी वहीं से कंबल मिला है। सही कह रही हैं प्रियदर्शनी जी आप। हमने और हमारे बाबूजी ने बहुत गलतियां की हैं। उसके लिए जितना पश्चाताप किया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी हम ठीक के इस ठंड में पश्चाताप जरूर करेंगे। और हमारी दादी कहती थी कि पापी लोग इतनी जल्दी मरते नहीं हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा। कंबल भिजवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। रोशनी दीदी, जिद करने की पुरानी आदत है इनकी। कंबल वहीं रख दीजिए, ओढ़ना है तो ओढ़े, नहीं ओढ़ना है तो ना ओढ़े। और हाँ, कल सुबह तक चले जाइएगा यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम तारा सिंह, यहीं वेट करेंगे तुम्हारा, यहीं इंतजार करेंगे तुम्हारा। जब तक तुम हमारे साथ जाओगे नहीं ना, हम एक कदम भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। जाएंगे आप, और जाना होगा। अब देखिए आप। लेकर हम दीवाना दिल। तारा सिंह, जितना तुम हमें कंपा रही हो ना यहाँ पे, सब याद रखेंगे हम। बस एक बार तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी रूह तक कंपा देंगे हम। ठंडा के बारिश में हमारा बेटा भीग रहा है, कहाँ पर रहा होगा।
ठिठुर रहा होगा। अच्छा, एक बार करमजड़ी घर आए, बर्फ की सिल्ली पर सुलाएंगे उसका, एक एक बात का बदला लेंगे हम। हाँ अम्मा जी, कहाँ है बुलाया हमको? सामने आ। बैठ। हमारा सुकुमार बेटा ठंडा के मौसम में बारिश में भीग रहा है, कांप रहा है, ठिठुर रहा है, और तुम यहाँ चादर तान के सोई हो। अम्मा छोड़िए छोड़िए, हमारा हाथ में खून जम गया। अम्मा छोड़िए जल्दी से। ना उत्तरवा को सम्राट मनाकर जब भी लाएगा ना, तो हमको बैठ के सोचना है, दिमाग लगाना है कि जब तारा महारानी घर में आएंगी तो उनके साथ क्या क्या करना है। अरे अम्मा छोड़िए ना, छोड़िए, हमारा हाथ नहीं था, हमारा हाथ में कुल्फी जम जाएगा। अम्मा अब ऐसी गलती नहीं होगी अम्मा, अब छोड़ दीजिए। हम सबको बताएंगे गुंडा सुधर गया है, सबको बताएंगे गुंडा सुधर गया है, काजल, सबको बताएंगे गुंडा सुधर काजल, गया। रुको काजल। अरे काहे रुक जाए, तुमने तो कहा था ना कि गुंडा सुधर गया है। वो तारा के लिए बारिश में भीग रहा था, वो तो कितनी अच्छी बात है ना। पूरे मोहल्ले को बताएंगे कि तारा। रुको काजल, काजल, अभी रात है, बाद में बताना। ओ तो कहो क्या, सबको जगा देंगे ना, सबको जगा के बताएंगे। अरे बेटा, हम क्या कर रहे हैं ना, सबको बताने का क्या जरूरत? काहे? ना ना, सबका समझना जरूरी थोड़ी है। बस तुम्हारा बड़का भैया कौशल समझ गया कि सम्राट सुधर गया है, ये बहुत है। ओ पहली बार हमको सम्राट को लेके तारा के लिए अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगर सम्राट की नीयत अच्छी है तो तारा उसे मिल जाएगी। हाँ तो जल्दी से फोन लगा ना उसको, कहो कहे कि तुम ही तो हो घर में, कि तुम्हारा बात मानती है, तुम पर भरोसा करती है। जल्दी से फोन करके बताओ ना उसको, तारा को, कि सम्राट सुधर गया है। बता दो बेटा, लो। सोओगी नहीं क्या? नहीं दीदी, नींद नहीं आ रही है। क्यों? सम्राट बाहर जगह है इसीलिए? नहीं रोशनी दीदी, पति के सितम ने रातों में जगना सिखा दिया है, और अब वो आदत हम बनाए रखना चाहते हैं। काहे कि भविष्य संवारने के लिए नींद की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। 2-4 दिन में दीदी की भाषा बोलने लगी हो। अपने दुखों को बटन की तरह अपने बदन पर टाक रहे हैं हम तारा से, ताकि जीवन भर याद रख सको कि तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है मैंने तारा से। बस एक बार तुम हमारे पास वापस आ जाओ, उतने ही दुख तुम्हारे जीवन में ढाकेंगे हम। ये सम्राट सिंह का वादा है तुमसे। दादा हो दादा, इलू के पापा सोच खा रहे हैं, फोन कीजिए ना जल्दी से। फोन करेंगे तो स्वार्थी बन जाएंगे, ऐसा लगेगा कि भाई की तकलीफ देख के उसकी बीवी पर दबाव बना रहे। तारा खुद देखे कि क्या करना है क्या नहीं, हमारे या किसी के कहने पे नहीं। यही लिए हम फोन नहीं करेंगे। तारा हमारी बात मानती है तो हमें सोच समझ कर उससे बात करनी चाहिए। नहीं अम्मा, हम फोन नहीं करेंगे। चलो काजल, तारा को क्या करना है और क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब उसे खुद ढूंढने दो। अम्मा
तुमको आना तो पड़ेगा तारा महारानी, चाहे अपनी मर्जी से हो या साजिश से, आना तो पड़ेगा। सम्राट सिंह, ओ सम्राट सिंह, उठिए और अपना बोरी अभी सर मानिए यहाँ से। क्या हुआ दरोगा? देखिए, आप घर जाइए, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। किसने कंप्लेंट किया हमारे खिलाफ? तारा ने। दरोगा साहब, हम परेशान हो गए हैं और इनकी वजह से यहाँ पर सभी को तकलीफ हो रही है। इलिए आप इन्हें यहाँ से ले जाइए और इनसे कहिएगा कि ये आश्रम के आसपास भी ना आए। सम्राट जी, घर चले जाइए। ये ना प्रियदर्शनी जी का आश्रम है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। घर जाइए, इसी में भलाई है सबकी। चले जाएंगे दरोगा, लेकिन हमारा अपराध क्या है? कोई गड़बड़ की हमने? गाली गलौज की? नहीं। नहीं, आप नहीं। जिन्होंने कंप्लेंट की है वो बताएंगी। ये बताइए, कोई गाली गलौज दी इन्होंने? नहीं। तो फिर हमारा अपराध क्या दरोगा? हमने यहाँ किसी को मारा पीटा, हमने कोई हुड़दंग मचाया, हमने कोई असामाजिक गतिविधि की? नहीं दरोगा साहब। तो फिर किस अपराध के लिए आपने दरोगा को यहाँ बुलाया? और दरोगा, जहां तक हम जानते हैं ये जो जमीन है ये भी इन लोगों की नहीं है, ये तो सरकार की जमीन है ना, और सरकार की जमीन पे खड़ा होना कोई अपराध तो नहीं है। तो फिर हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम अपनी बीवी से प्रेम करते हैं, इसे मनाने के लिए हम मरे जा रहे हैं। और अपनी बीवी को प्रेम करना अगर अपराध है तो उसकी सजा हमारी बीवी देगी, कानून नहीं। और तारा हमें जो सजा देगी हमें सब मंजूर है, सब मंजूर है। तारा अब आपकी नहीं है और ना ही कभी होगी। दीदी, आप प्रियदर्शनी दीदी को कह दीजिएगा कि हमें मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। हम बनारस छोड़ के जा रहे हैं, अभी के अभी। तारा, 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 तुम ऐसे नहीं जा। दरोगा साहब, किसी के ना चाहते हुए भी पीछे पीछे आना अपराध है। पकड़िए इन्हें। तुम बनारस छोड़ के नहीं जाओगी, हम चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन तुम नहीं जाओगी। छोड़िए हमें, जा रहे हैं हम यहाँ से। चलो। वाह तारा, तुम धीरे धीरे अपनी लड़ाई अपने बल पर लड़ना सीख गई हो। बधाई हो। हम चाहते तो हम सम्राट को 2 मिनट में भगा सकते थे, पर हम चाहते थे कि ये काम तुम करो। उसके भीगने से लेकर उसे भगाने तक तुम्हारे मन में कई सवाल उठे होंगे। हम चाहते थे कि तुम उन सवालों से लड़ो, खुद को टटोलो, कि उसको तकलीफ की चरम सीमा पर देखकर कहीं तुम अपना रास्ता बदल तो नहीं लोगी। पर तुमने इस उधेड़ बुन से खुद को निकाला और उसे भगाने का रास्ता खुद समझ लिया। तुमने ये सब खुद किया है तारा, और इस हुनर को हमेशा अपने आप में जिंदा रखना, क्योंकि विषम परिस्थितियों में जब कोई अपना रास्ता खुद खोज लेता है ना, अंत में जीत उसी की होती है।
कौशल के बाबूजी, रात भर सम्राट पानी में भींगा है, ठंडा लग गया होगा। अदरक वाला चाय बनाए हैं, ले जाइए पिला दीजिएगा उसको। ठीक है। सम्राट, बेटा बेटा सम्राट, कहा आपने महादेव से मांगा था ना कि हमें तारा ना मिले। तारा भी नहीं मिली मास्टर साहब। तारा हमें छोड़ के चली गई। वो नहीं आएगी हमारे पास, नहीं आएगी। हम जितना उसके करीब जाएंगे ना मास्टर साहब, उसने हमें धमकी दी है कि वो बनारस छोड़ के चली जाएगी। नहीं आएगी हमारे पास, नहीं आएगी हमारे पास तारा। हम क्या करें? बेटा कुछ सोचते हैं ना, तो चिंता मत कर। कुछ नहीं होगा भाऊजी, हमें तारा चाहिए। हमें तारा नहीं मिल रही, तारा हमें नहीं मिल रही। हम मर जाएंगे। हमने आपसे कहा था मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हमें तारा चाहिए बस। अब्बाजी, हमें तारा कैसी बातें कर चाहिए। रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन, अपने बारे में ऐसे नहीं बोला जाता है। चुप हो जाइए। सम्राट, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे मन में प्रेम है ना, तो तारा तुम्हें जरूर मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और अब तो हम भी गुंडे के साथ हैं। आप सब हमारे साथ हैं। हाँ बेटा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। सम्राट जी, आप फिर से यहाँ आ गए। हम यहाँ अकेले नहीं आए, हमारे साथ बाकी लोग भी आए हैं। प्रियदर्शन जी, आप भी आ जाइए। तारा, हमें माफ कर दो और घर लौट चलो प्लीज। माफ कर दो तारा। माफ कर दो तारा। माफ कर दो तारा। मान जाओ तारा। हम सबकी तरह गुलदस्ते तो नहीं लेके आए तारा। बहुत जख्म दिए हमने तुम्हें, अपराधी हैं हम तुम्हारे, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ और लेके आए हैं। ये लाए हम तुम्हारे लिए। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं तारा,
उस दर्द को तुम वापस नहीं कर सकते। बस खुद को इस चाबुक से मार के उस दर्द को बराबर कर सकते हैं। बंद कीजिए नाटक। सम्राट सिंह नाटक कर सकता है तारा, मगर इस चाबुक से दिए हुए जख्म वो नाटक नहीं होंगे। वो चीख चीख के इस बात की गवाही देंगे कि हम तुम्हें सच में चाहते हैं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। और प्रियदर्शनी जी को इस बात का अनुभव तो होगा कि जख्म और उनकी भाषा वो अच्छे से समझ सके और उसके बाद तुम्हें समझा भी सके। सम्राट जी रुक जाइए, मत कीजिए ये सब। नहीं, ये हमारा प्रायश्चित है तारा। तारा, रिश्ते 3 तरह के होते हैं। एक सफल रिश्ता, दूसरा संघर्षों से भरा रिश्ता, और तीसरा होता है नाकाम रिश्ता। और ऐसे नाकाम रिश्तों में उम्मीदें और गुंजाइशें बहुत ही जल्द खत्म कर देनी चाहिए, वरना सभी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये था आज का सुविचार। सम्राट जी रुक जाइए, बंद कीजिए ये नाटक। नहीं तारा, यही हमारा प्रायश्चित है। चाची, चाचू आपके बिना बहुत रोते हैं, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। हाँ बहू, घर चलो। सम्राट जी रुकिए। घर चलो वापस, मान जाओ ना। हाँ तारा, घर चलो। चलो तारा। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। लेकिन हमें अच्छा लग रहा था, हम प्रायश्चित कर रहे हैं। या तो हम आज यहाँ पे घोड़े मार मार के बेहोश हो जाएंगे, या फिर तुम्हें यहाँ से घर लेके चलेंगे। सम्राट जी नाटक बंद कीजिए। मत रोकिए हमारा बेटा को, मत रोकिए। बहुत पाप किया है तारा के साथ, तो दुखे देके ना प्रायश्चित करेगा। मत रोकिए, छोड़ दीजिए। सम्राट जी प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज, हम हाथ जोड़ रहे हैं, रुक जाइए। शायद खुद को दुख और तकलीफ दे करके तुम्हारे मन में प्रेम और विश्वास जगा पाए बबुआ जी। अरे रुक जाइए ना, हम कितनी बार बोले, रुक जाइए। पौराणिक ग्रंथ और मान्यताओं ने यह कहा है कि पीड़ा सहने से, झेलने से मन शुद्ध होता है। कर लेने दो हमरे बेटे को मन शुद्ध। सम्राट जी प्लीज रुक जाइए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, रुक जाइए। हमें अच्छा लग रहा है तारा, सुकून मिल रहा है हमें। हमने तुमसे कहा ना, या तो हम कोड़े मार मार के खुद को बेहोश कर लेंगे, या फिर तुम्हें घर लेके जाएंगे। मर्जी तुम्हारी है। रुक जाइए। अरे कोई रोकिए ना इन्हें, क्या हो रहा है ये सब? तारा, सम्राट सुधर गया है, मान जाओ। हाँ तारा, ये गुंडा सच में सुधर गया है, मान जाओ ना प्लीज। सम्राट जी रुक जाइए। देखिए, अगर आप वाकई में सुधर गए तो आप हमारी बात मानेंगे। हाँ हाँ रुक जाइए, हाँ रुक जाइए। आपको तारा की बात मान लेनी चाहिए। रुकिए, आपको हमारी कसम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना है तुम्हें? तुलसी माँ भी एक औरत है, उन पर चढ़ी चुन्नी हमने आपको उड़ाई है।
आप हमारी बात माने ना माने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसकी इज्जत जरूर करेंगे। अगर पत्नी के साथ की हुई बदतमीजी को आप गलत मानते हैं तो आप तुलसी माँ की इज्जत जरूर करेंगे, ना ही इसे फेंकेंगे और ना ही इस पर चाबुक चलाएंगे। अब आप जाइए यहाँ से। हाँ बेटा, चुन्नी मत उतारना, आना खुद को कोड़ा से मारना, नहीं तो तुलसी मैया का अपमान हो जाएगा, पाप चढ़ेगा हम लोगों पे। और जो हमारी देवी का अपमान हो रहा है अम्मा, वो इस देवी को यहाँ आश्रम में आराम से रहने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। आप लोग यहाँ गुलदस्ता लेके आए हैं तारा को मनाने, तो हमें आपसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, इसलिए आगाह कर रहे हैं कि चले जाइए। हमारी वजह से इन सबको तकलीफ मत दीजिए, आप जाइए यहाँ से। इस तमाशे को 15 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद 1 मिनट और यहाँ ठहरे या दूसरी बार वापस यहाँ पर आए तो हाथ जोड़कर विनती नहीं करेंगे, कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जाइए आप लोग। जा रहे हैं। बहुत दूर तारा सिंह। ए तारा, मान जाओ ना, देखो ऐसा जिद मत करो कि हम अपना बेटा को खो दे। घर वापस आ जाओ। हाँ? मान जाओ ना तारा, प्लीज घर वापस आ जाओ ना। मान जाओ तारा। तारा, मान जाओ और जल्दी घर वापस आ जाओ। सुलेखा, इन सारे गुलदस्तों को लो और बाहर बच्चों में बांट दो। इन फूलों में उनकी उम्मीदें बंधी हैं और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे सपनों की जगह होनी चाहिए, अतीत के रिश्तों की उम्मीदें नहीं। जी दीदी। जा रहे हैं हम बहुत दूर तारा सिंह। सम्राट, सम्राट रुकना। कोई गलत कदम ना उठा ले टेंशन में आके। सम्राट, चल जल्दी रुक बेटा। सुमित्रा। अरे बबुआ जी, ए बेटा, बबुआ जी रुकिए, बबुआ जी रुकिए। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम वाले भैया, हमको ना सारी की सारी आइसक्रीम दो, तारा को देनी है। हमको आइसक्रीम दो ना, तारा को देनी है। पापा, वो लोग हमें छोड़ के चले गए। अरे बबुआ जी, वो इलू के पापा और इलू और बबनी जी तो पीछे ही छूट गई। गाड़ी रोक बेटा, गाड़ी रोको, सबको ले ले। हेलो बाबूजी, हमें छोड़ के कहाँ चले गए? अरे पता नहीं कहाँ हो गया सम्राट को, सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गाड़ी भगाई जा रहा है। हम करते हैं फोन बाद में, तुम लोग आ जाना। बता तो, कहाँ जा रहे हैं हम? तारा से दूर। अब सम्राट कहाँ जा रहे हैं? अरे दो ना, हमरा मुंह काहे ताक रहे हो तुम? हमको सारी की सारी आइसक्रीम चाहिए, अरे तारा को देनी है ना। अरे भैया, इनको ले जाइए। अरे काहे लेके जाएंगे, हमको आइसक्रीम लेके जानी है, तारा को देनी चलो है। काजल, अभी चलो। लेकिन गाड़ी तो चली गई। हम रिक्शे से जाएंगे बेटा, चलो। बहुत दूर चले जाएंगे उस तारा से, यही चाहती थी ना वो। अरे अम्मा जी, बबुआ जी कहाँ कर रहे? बबुआ जी, हम लोग घर चलते हैं ना, वहाँ आराम से बैठ करके बात करेंगे। हाँ, घर चलिए। एक क्या नाटक है यार सम्राट, कहाँ जा रहे हो? सम्राट, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तारा के
बिल्कुल नहीं डूबेगा। घर परिवार से कोई मतलब नहीं है तुमको। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही घर से, ना ही समाज से और ना ही किसी दोस्त से। हमें जाने दीजिए। सम्राट! ए बेटा, बाबा, सम्राट! कोई है? बबुआ जी। बाबा, ए सम्राट, बाबा कोई है? बेटा सुन तो। बाबा, ए बेटा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। तुम कहे? कौन हो तुम? एक अशांत आत्मा, बेचैन चित और घायल मन। हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमें अपनी तरह बाबा बना लीजिए। सब खत्म हो गया हमारी जिंदगी में, हमें बना लीजिए, बचा लीजिए हमें। बाबा, हम विराग पाके आपकी तरह साधु बनना चाहते हैं। हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए। नहीं बाबा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो कहा है ना कि हमारा बेटा थोड़ा नाराज है, यही लिए सब कह रहा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, घर चलो, हम सब बैठ। अम्मा, कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो चुका, सब लुट चुका है, कुछ ठीक नहीं होगा। ए बेटा, तू घर चल, ये नाटक मत कर। बाबूजी, हम कोई नाटक नहीं कर रहे। हमने कहा ना सब खत्म हो गया, हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हमें प्लीज अपनी तरह साधु बना लो। बच्चा, तुम्हारा मन तो अशांत है, मगर तुम साधु कैसे बनोगे? तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने के लिए आ गए और तुम कह रहे हो कि मुझे सन्यासी बना दूं? आपके यहाँ जो भी आता है वो घर से भाग के ही आता है बाबा। बस हमारे केस में इतना फर्क है कि हमारे साथ हमारे घर वाले आए हैं, लेकिन हम इन्हें लौटा देंगे, ये लौट जाएंगे यहाँ से। आप बस हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा कि हम साधु बन सके। साधु बनने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं बेटा, बहुत सी परेशानियां होती हैं। बाबा, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी बीवी हमें छोड़ के चली गई, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा हमारी जिंदगी में? आप बस बताइए हमें करना क्या होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। प्लीज बाबा। ठीक है, रुको। यदि तुम्हारे भाग्य में सन्यासी बनना लिखा है तो तुम अवश्य बनोगे, परंतु इसके लिए तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा। हमें हर परीक्षा मंजूर है। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, बस हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए। ना बेटा। कैसी परीक्षा? कौन सी परीक्षा? हमारा बेटा कौन परीक्षा नहीं देगा। साधु साधु होता है, साधु किसी का बेटा नहीं होता। आप हमें बताइए हमें क्या करना होगा। हमें अपनी जिंदगी में तारा नहीं चाहिए, वो हमें छोड़ के जा चुकी है, हमें उससे बहुत दूर जाना है, उसे अपने मन से निकालना है। हमें हर मोह को अपने मन से निकालना है। प्लीज हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए, प्लीज। बच्चा, मन शांत करो, फिर बताते हैं। अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा, लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा। हम सच में बदल गए हैं तारा, हमें माफ कर दो ना। कहीं सच में सम्राट जी सुधर तो नहीं गए हैं? नहीं, अगर वो सुधर भी गए हैं तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जी, हम आ जाएंगे सैंपल दिखाने के लिए, अभी थोड़ी देर में आकर सब बताएंगे। चलेगी साथ में? कहाँ? दुकानदार के पास, जिससे हम कढ़ाई बुनाई का सामान लेते हैं, उसे सैंपल दिखाकर ऑर्डर लेना है। जी दीदी। बेटा मान जाओ। सम्राट, ए बेटा। गुरुदेव, ये लो, सबसे पहले इन वस्त्रों का त्याग करो, क्योंकि सन्यासी का जीवन त्याग से ही शुरू होता है। सबसे पहले ग्रह त्याग, फिर वस्त्र त्याग। लो, ये लो। ये तो सफेद वस्त्र है, हमें तो आप लोगों की तरह गेरुआ रंग के कपड़े पहनने हैं। हम साधु कैसे बनेंगे? सन्यासी बनना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिससे हर सन्यासी को गुजरना पड़ता है। गेरुए रंग की अपनी एक गरिमा होती है, उसे धारण करने के लिए स्वयं को उसके काबिल सिद्ध करना होगा। नहीं बाबूजी, मत लीजिए बेटा। सुन लेना बेटा। ए बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। बेटा एक बार बात नहीं बाबूजी, मत लीजिए। हम इन्हें पहन के आते हैं, उसके आगे की क्या प्रक्रिया है आप हमें वो भी बता दीजिएगा। बेटा जी, सम्राट, रोकिए ना। बाबा जी, अब आपके हाथ में हमारे बेटे की जिंदगी है, उसे साधु मत बनने दीजिए, बचा लीजिए हमारे सम्राट को। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भोलेनाथ के हाथ में है। भोलेनाथ अगर चाहेंगे वो साधु बने तो वो अवश्य बनेगा,
और आपका बच्चा तो वयस्क है, फिर जिसमें उसको प्रसन्नता मिलती है वो उसे करने दीजिए। ये बाबूजी फोन काहे नहीं उठा रहे? लो बात कर लो कौशल से, तब से बार बार फोन किए जा रहा है। लो। दादा हो दादा, कब से फोन बजाए जा रहे हैं आप? तुम लोग कहाँ हो अभी? हम लोग घर पहुंच गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप घर पहुंच गए ना? रहिए आराम से। भगवा जी यहाँ साधु बनने जा रहे हैं और हम सब लोग उसी में परेशान हैं। ये तो बबुआ जी साधु का चोला भी पहन लिए। साधु बन गए? कपड़ा पहन लिए? पगला गया है का? लीजिए, हमने वस्त्र पहन लिए। अब बताइए आगे क्या करना है? ये लो, इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लाओ। जो भिक्षा मांग कर लाओगे वही हमें भोजन कराओ, ताकि तुम्हारे मन का अहंकार, लोभ, घृणा आदि जैसे भाव बाहर निकल सके और हमें विश्वास हो कि तुम सांसारिक मोह माया को त्याग कर हमारे संसार में शामिल होने योग्य हो गए हो। दादा ओ दादा, अब त्रिभुवन सिंह का बेटा भीख भी मांगेगा? नहीं बबुआ जी, नहीं बबुआ जी। हमें जब तक तारा नहीं मिलेगी ना, हम कुछ भी करेंगे। नहीं बबुआ जी, नहीं। किसी भी हद तक जाएंगे, नहीं बबुआ जी। भीख तक मांगेंगे। बेटा, और आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहूं कि आपके बेटे के मन में जो अशांति चल रही है उससे वो साधु अवश्य बन जाएगा, अगर उसकी पत्नी उसके जीवन में लौट कर नहीं आई तो। अम्मा, उतरवा तो आने से रही। मतलब बबुआ जी साधु का चोला पहन करके जीवन पर भीख मांगने बिटकेंगे? भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। आप तो त्रिभुवन सिंह जी के बेटे हो ना? हम भिक्षुक हैं और भिक्षुकों के कोई माँ बाप नहीं होते। शुक्रिया। यही रुको तारा। दीदी आपने तो कहा था कि कपड़ों की दुकान में जाना है, ये कहाँ गए? तारा, दुकान को छोड़ो और अपनी तकलीफ के बारे में सोचो। हमसे नहीं देखी जा रही तुम्हारी तकलीफ। औरत है इसीलिए समझते हैं कि तुम क्यों हमारे फोन से सम्राट के घर में फोन करती हो, क्यों कंबल लेकर उसको देने जाती हो, और क्यों अभी सम्राट के तुमसे बहुत दूर जाने की बात सुनकर तुम्हारा चेहरा उतर गया था, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मतलब हम बताते हैं। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद सम्राट सन्यासी बनने चला गया। वहाँ के बाबा बोले हैं कि सन्यासी बनने के लिए परीक्षा देना होगा। इसलिए सम्राट सफेद कपड़ा पहन के भीख मांग रहा है। सम्राट को भी लग गया कि हमारा जिंदगी में तारा नहीं तो अब हमारा जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और बाबा ये भी कहे हैं कि अगर तारा इसकी जिंदगी में ना आई तो ये सन्यासी बन जाएगा। हम तुमसे भीख मांग रहे, हमारा बेटा को सन्यासी बनने से रोको। बचा लो हमारे बेटा को। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए।
भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। साधु बाबा बोले हैं कि भिक्षा मांग के जो अनाज मिलेगा उसी अनाज का खाना बना के साधुओं को खिलाना होगा। उसके बाद वो सन्यासी बन जाएगा। बचा लो हमारे बेटे को। सन्यासी मतलब सारा रिश्ता नाता मोह माया सबसे दूर चला जाएगा मेरा बेटा। हम जीते जी मर जाएंगे। हमारा बेटा को बचा लो। सन्यासी बनने से हम हाथ जोड़ रहे तुम्हारे सामने भीख मांग रहे। बचा लो हमारे बच्चे को। हाँ बहू, बुढ़ापे में दुख देखने से हमको बचा लो। तारा, अगर तुम घर चलोगी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलो तारा। तारा, तारा, हमारे आश्रम में बहुत सी औरतें हैं और उनमें से किसी के भी पति ने उन्हें घर वापस ले जाने की कोशिश नहीं की। उल्टा उन्हें तो छुटकारा मिल गया हो जैसे। साधु बनने की बात तो छोड़ो, सबने दूसरी शादी कर ली और कसम खा के कह रहे कि अगर तुम्हारे पति की तरह वो हमें लेने आए होते ना तो हम सब चले गए होते। वो हमें लेने आए होते ना तो हम सब चले गए होते। इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते हैं। हम तुम्हारी दुविधा समझ सकते हैं तारा। वो सब चीज याद आ रहा है ना, जब सम्राट तुम पे जुल्म किया, मारा पीटा, सब याद आ रहा है ना। एक काम करो, हम लोग के ऊपर भी ना ऐसा ही जुल्म करो, मारो पीटो, उतना ही दुख तकलीफ दो, लेकिन तो हमारा बेटा को बचा लो। उसको सन्यासी मत बनने दो। उसको घर वापस ला दो। माफ कीजिएगा, पर आपकी बहू बनी तारा कब की मर चुकी है। हम वापस नहीं लौट सकते। भीख मांग रहे, हमारा बेटा को बचा लो। उसको वापस बुला लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।